हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम जो करने जा रहे हैं बी पार्ट मैट्रिक के, ठीक है। हमने 5 क्वेश्चन पहले सेशन में किया था, आज हम उसके आगे 6वां क्वेश्चन करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप अपना कॉपी बुक सब निकाल लीजिए और फटाफट मेरे साथ कीजिए, साथ में कीजिएगा तभी फ़ायदा है, ठीक है। ओके, तो हमारे क्वेश्चन जो क्या है, 1.5 meter tall boy is standing at the some distance from 30 meters tall building. The angle of the elevation from to his eyes to be the top of the building increasing from the 30 to 60 as the walk to about the buildings. Find the distance of walking to about the building. इसमें यही कहना चाहता है कि 1.5 मीटर जो है एक बच्चा है जो कि बिल्डिंग के साइड चल रहा है। पहले इसकी जो एवोल्यूशन होती है 30 होती है, फिर जाके इसकी जो हो जाती है 60 हो जाती है, यानी घम रही होती है, ठीक है। और इसकी जो बिल्डिंग की हाइट दी हुई है 30 मीटर दी हुई है। क्वेश्चन को समझना और डायग्राम बनाना ही इस चैप्टर का मेन होना चाहिए मोटिव, क्योंकि डायग्राम अगर आपको समझ है और बनाना जानते हैं तो ईजिली कर लीजिएगा। तो देखिए क्या कह रहा है, ये 30 मीटर ऊँचा बिल्डिंग है, ठीक है। तो बिल्डिंग हमने बना दिया, ठीक है। इसने बोला है कि एक 60 का बन रहा है और एक 30 का, और यहाँ पर जो है बॉय की हाइट जो है 1.5 है। तो ये देखिए ये टोटल जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा 30 है, ठीक है। 30 मीटर है ये, ठीक है। बॉय इतना है, तो पहला 60 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि छोटा एंगल होती है तो हमेशा 60 होगी, ये 30 डिग्री की बनेगी, ठीक है। अब हमने ए बी सी डी ये ले लिया। अब हमें पता करना है कि ए और ये क्या है, तो हमने एक्स वाई मान लिया, ठीक है। आप भी एक्स वाई मान सकते हो, ठीक है। अब हम ट्रायंगल सबसे पहले लेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल को हमें सोल्यूशन ये करना है कि हमें ये जो बच्चा का जो हाइट दिया हुआ है वो हमें हाइट नहीं चाहिए, हमें एक्चुअली हाइट चाहिए। इसकी कितनी होगी, तो इसकी हाइट कितनी होगी दोस्तों, आप 30 में से माइनस कर दोगे 1.5, तो अगर माइनस करोगे तो आपका आएगा कितना 28.5 मीटर। 8.5 मीटर से ही हमने काम करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेंगे ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। अब आपको पता है कि ए बी अपॉन बी सी, क्योंकि हमने tan बनाया, tan 60। अब इसका वैल्यू आपको पता नहीं होगा, पर अगर वैल्यू देखना है और जानना है समझना है तो मैंने इसके ए सेक्शन में बना रखा है और समझा भी रखा है कि कैसे एंगल बनाना है। आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ लोगे, बनाने का तरीका आपको खुद ही उसमें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो देख लेना, आपकी मर्ज़ी है। हम थोड़ी देखिए, किसी कहते हैं ना कि घोड़े को पानी घास के पास ले जाया जा सकता है, ज़बरदस्ती खिलाया नहीं जा सकता। जब तक आपको पढ़ने का इच्छा नहीं जागेगा, आगे करने की इच्छा नहीं जागेगा, आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चलो, ये तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। देखिए 2.8 हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। 28.5 और बी सी हमने वाई मान लिया है, तो क्या हो जाएगा tan 60 का वैल्यू जो होती है √3 होती है। तो देखो ये 1 आ गया, ये क्रॉस कर दो आपस में, ठीक है। क्रॉस हो गया तो कितना आ गया आपका y/3 इज इक्वल टू 28.5। तो y इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, y इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। ये आ गया, √3 आ गया। अब देखिए ये क्वेश्चन 1 आ गया हमारा यहाँ तक की दूरी पता लग गया। अब हमें इसका पता करना है। इसका पता करने के लिए आपको x प्लस वाई लेना पड़ेगा, क्योंकि ये x है और y, तो ये सिर्फ ये नहीं ले सकते, x नहीं ले सकते, आपको लेना होगा तो दोनों सारी दूरियां लेना पड़ेगा। तो ट्रायंगल लेंगे हम, देखिए ए बी डी में, तो ए बी अपॉन, ठीक है, ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू tan 30। अब tan 30 का वैल्यू क्या होता है, अब देखिए कितना बी डी है ना, तो 28.5 अपॉन ये जो है x प्लस वाई इक्वल टू, इसका वैल्यू होता है 1/3, ठीक है। अब इतना आ गया। अब इसको क्रॉस वैसे ही क्रॉस करोगे, क्रॉस कर लीजिए इसको, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, तो x प्लस वाई इक्वल टू 28.5 √3, ये आ गया। ये इक्वेशन 2, ठीक है। अब इक्वेशन 2 आ गया। ये इक्वेशन 1 हमारा ये है। अब y की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, x प्लस 28.5 √3 इक्वल टू 28.5 √3। यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर ठीक है। चार इंग्लिश में लिख सकते हैं कि इक्वेशन 1 पुटिंग इन इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो इसको करो सोल्यूशन, x इक्वल टू 28.5
√3 माइनस 28.5 √3। तो एलसीएम ले लो √3 का, ले लिया √3। अब ये क्योंकि एक है तो ये √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 28.5, ठीक है, √3 इंटू √3 माइनस 28.5, ठीक है। अब देखो अंडर रूट आपको पहले ही बता चुका हूँ पहले सेक्शन में कि जब √3 मल्टीप्लाई होता है तो उसका वैल्यू 3 आता है, ठीक है। मैंने पहले ही आप पे डिस्कस कर चुका हूँ। तो देखिए इसको कीजिए 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 अपॉन √3, ठीक है। अब इसमें से क्या होगा, चाहो तो आप इसमें से 28 पॉइंट, क्योंकि इसमें 3 से मल्टीप्लाई 28 निकाल सकती हो बाहर, तो 3 माइनस 1 √3। अब हमने क्या √3 है तो बोथ साइड हम क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाइड, ठीक है। तो ऊपर नीचे कर दो, ये माइनस कर दो, कितना जाएगा 28.5 इंटू 2 और मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करना है तो √3 इंटू √3। तो कितना जाएगा दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 हो जाएगा। ऊपर कितना जाएगा देखो 28.5 इंटू 2 √3। तो काट दो इसको, कितना आएगा जी, ये आएगा 6, कितना आएगा 8, 24 हो गया, 24 नहीं 9 आ गया, और यहाँ पर 27 हो गया तो 1 आ गया, और 5 9.5। तो देखिए क्या होगा 9.5 इंटू 2 √3, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करो 18 और 5 कितना हो गया हमारा 19 √3 मीटर। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ज़रूर आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड ऑफ द एंगल ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द टॉप बटन एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग और 45 एंगल बन रही है 60 रिस्पेक्टिवली टू फाइंड टू द हाइट ऑफ द टावर। इसमें हमें हाइट ऑफ टावर पता करना है, ठीक है। एक बिल्डिंग है, आपको पता ही है कि इसमें बोला है ऑन द ग्राउंड से जो एंगल एवोल्यूशन ऑफ द बटन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर के फिक्स किया गया है। यानी एक बिल्डिंग है, देखिए ये बिल्डिंग मान लीजिए और उस पर एक टावर फिक्स किया गया है। यहाँ पर समझिए एक बिल्डिंग है, इसका टावर फिक्स किया गया है, ठीक है। अगर यहाँ से जो इसकी एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन कितनी बन रही है और यहाँ से कितनी बन रही है, ठीक है। हमें यहाँ पर 20 मीटर दिया हुआ है हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर है, तो हमने 20 मीटर ले लिया। आपको पता ही है कि ये जो छोटा एवोल्यूशन बनेगा 45 का, और इससे यदि बड़ा बनेगा तो 60 का बनेगा, क्योंकि जो छोटा होता है हमेशा इधर होगी, फिर ये, ठीक है। तो ये 45 आ गया, ठीक है, छोटे वाला, और ऊपर वाला जो हो गया 60 हो गया टोटल, ये टोटल 60 हो गया। तो हमें ये पता करना हाइट, तो ये एल मान लो, ये बी, ये सी, ये डी। अब उसी तरह से हम करते हैं, पहले हम छोटे वाले ये एक्स हो जाएगा, ये हम लेते हैं बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी। तो बी सी डी में हमने ले लिया। आप देखिए ये क्या होगा बी सी अपॉन सी डी, ठीक है। तो ये tan होगा, tan कितना है 45, ठीक है। तो बी सी कितना है 20 अपॉन कितना हो जाएगा दोस्तों x इक्वल टू, आपको पता है 45 डिग्री के एंगल की जो वैल्यू होती है 1 होती है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने पहले वीडियो में इसके बारे में रूल रेगुलेशन बनाने का तरीका बता रखा है, कर लेते तो ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। ये देखिए इतना मीटर आ गया 20 मीटर, क्योंकि हम क्रॉस करेंगे तो ये 20 ही आएगा, ओके। अब हम ट्रायंगल लेंगे ए सी डी में, ट्रायंगल ए सी डी में। तो ए सी डी में हम करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ए सी अपॉन सी डी, तो कितना बनेगा आपका हो जाएगा ये भी tan
60, क्योंकि मैं 10 ही बनाने की कोशिश करता हूँ हमेशा, क्योंकि आसान रहता है, बाकी उलझने की जरूरत नहीं है। 3 वैल्यू आपको तो अच्छे से याद होगा। अब इन दोनों प्लस करेंगे हम, क्योंकि AC है ना, तो हम क्या लेंगे h + 20 अपॉन x इक्वल टू √60 का वैल्यू जो होती है √3 होती है। तो आप देखोगे इसको 1 आ गया, क्रॉस कर लो, इसको क्रॉस कर लिया तो देखो x √3 इक्वल टू h + 20 हो गया। अब दोस्तों आपको पता है कि x की वैल्यू भी आ चुकी है, तो x यहाँ रख दो, √3 इक्वल टू h + 20। अब देखो ये 20 है, दिख रहा है आपको, 20 है। 20 को हम क्या करेंगे, इधर लेके चले जाओ, ठीक है, तो ये माइनस में जाएगा। तो सिंपल फॉर्म में देखो, इसको समझ लो इधर है h प्लस, आप कंफ्यूज नहीं होना है, हम सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं। उधर ले जाने में आपको सोचोगे कि ये कैसे हो गया, फिर एक और आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर कॉपी वॉपी नहीं निकालो तो निकाल लो, क्वेश्चन निकाल लो, चाहे हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम हो। मैं समझा हिंदी में ही रहा हूँ, इंग्लिश में रहा हूँ, लेकिन आपको वहाँ समझने की ज़रूरत है, कुछ खास नहीं होता हिंदी इंग्लिश का, आपको समझ होना चाहिए, सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट यही है। अब देखो h यहाँ रह गया 20 √3 - 20, तो आपको पता है, दिख ही रहा है कि इसमें ये दोनों कॉमन है, तो कॉमन निकाल लीजिए और यहाँ हो जाएगा √3 - 1, ठीक है। तो ये आपका जो होगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हाइट कितनी आएगी, 20 √3 - 1, इट इज़ अ आंसर। कोई मुश्किल नहीं था, अगर आप कोशिश करोगे तो आपको इजीली से इस क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलिए हो गया। आप देखते हैं हम 8वां क्वेश्चन क्या है। 8वां क्वेश्चन हमारा पास ये है, देखते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि, ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये है, देख लीजिए, अपना बुक निकालिए, बुक में देखिए क्वेश्चन में क्या है, हिंदी में देखिए, इंग्लिश में देखिए, कहीं भी देखिए, मतलब वही होता है, सिर्फ आपको समझने से मतलब है। A statue 1.6 meter tall standing on the top of the pistils from to the point on the ground. The angle of the evolution of the top of the statue is 60 degree है, and from to the same point the angle of the top of the elevation of the top of the pistil is 45. Find the height of the pistil. ये भी क्वेश्चन सेम उसी टाइप का कुछ दिख रहा है, ठीक है। एक बिल्डिंग है जिसकी हमें हाइट गिवन नहीं है, ठीक है, इसकी हाइट क्या है, हमें गिवन नहीं है, उस पर एक पिस्टल लगाई गई, देखिए ये है, ठीक है, ये लगा दी गई यहाँ पर, और इसकी हाइट है 1.6, ठीक है, इसकी हाइट कितनी है, 1.6। अब हमें ये पता करना है, ठीक है, कि देखिए फाइंड द हाइट ऑफ द पिस्टल, ठीक है। स्टैच्यू की हाइट नहीं पूछा है, हमें पिस्टल की हाइट पूछा है कि ये जो लगाई गई है वो कितने हाइट ऊंचा है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, वही लगाना है। और उसका एंगल जो है पहले कितना दे रखा है, देखिए, एक 60 है, एक 45 है, तो जनरल सी बात है कि यहाँ 45 आएगा और ये 60 बनेगा। एंगल में कंफ्यूज होने की अब ज़रूरत नहीं है, एंगल में कंफ्यूज हो गए तो बात नहीं बनती है, ठीक है। अब देखिए ट्रायंगल, वही ABCD, तो हमारा B देखिए BCD में हम लेंगे, ठीक है। तो BCD में हुआ BC अपॉन CD, किसके बराबर होगा दोस्तों, 10, क्योंकि आपको पता है कि लंब बटा, ठीक है, लंब बटा आधार जो होती है, या P अपॉन B जो होती है tan थीटा की होती है। तो 45 की वैल्यू है, 45 के वैल्यू का एक वैल्यू होती है, ठीक है। तो H, ये X ले लो, तो H अपॉन X इक्वल टू 1, तो X इक्वल टू H के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन बन मिल गया एक, ठीक है। क्वेश्चन जैसे मर्जी बनता है, आपको समझना होता है, ठीक है। अब हम वही लेंगे अगला, ट्रायंगल ACD में, तो AC अपॉन CD, ये भी 10 आएगा, tan 60, तो AC हमारा देखो क्या है, 1.6 प्लस H, क्योंकि हमने पूरा लेना है दोस्तों, हमने AC लिया है तो हमें पूरा लेना पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा, और कोई बच्चे को इसके बारे, चैनल के बारे में नहीं पता है तो आप कृपया उसको बता दीजिए, क्योंकि क्या पता किसी को समझ में आ जाए, भलाई हो जाए। भलाई करना कोई बुरी बात नहीं होती, बता देना सबसे अच्छी बात होती है, ठीक है दोस्तों। वो तो आपकी मर्ज़ी है, बताइए चाहे नहीं बताइए, क्योंकि कहते हैं ना, जो तो भलाई करता है उसी की भलाई हमेशा होती है, ठीक है। तो देखिए 60 का वैल्यू क्या होता है, √3। जब आपके पास भलाई रहती है तभी आप अच्छे बनते हो। अब देखो इसको क्रॉस कर दो, 1.6 प्लस H इक्वल टू √3x, ठीक है। अब जहाँ पर देख सकते हो आप कि यहाँ x h दोनों इक्वल है, तो हम या तो x h रख लेते हैं, फिर भी बात बन जाएगी। इसका जैसे मर्जी करना कर सकते हो, उसको प्रॉब्लम नहीं है हमें, ठीक है। देखिए
रख देते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू h रख देते हैं। x की वैल्यू क्या होगा h, तो 1.6 प्लस h इक्वल टू यहाँ हो जाएगा √3h। ठीक है, वैल्यू इक्वेशन 2 मान लो, इक्वेशन 1 एंड 2 से। ठीक है, रख दिया। अब ये प्लस में है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 1.6 इक्वल टू 3h माइनस h। तो देखो यहाँ से h कॉमन कर लो, √3 माइनस 1 हो जाएगा 1.6। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.6 √3 माइनस 1। इक्वेशन एक आ गया, ये बन गया आपका। अब देखिए h की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही करेंगे, ये जो है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 प्लस 1 से क्या करेंगे, बोथ साइड ऊपर नीचे गुना करने पर, आप हिंदी में लिख सकते हो ऊपर नीचे गुना करने पर, वो साइड मल्टीप्लाइड। ठीक है, आप देखो ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, कहते हैं हर एक क्लास का महत्व होता है, लेकिन आप लोग नहीं समझते हो। आप लोग सिर्फ अगला सोचते हो अगला क्लास में हमने करेंगे, लेकिन हर क्लास में मेहनत करोगे ना बच्चों, तो आपको कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। +1 आ गया। आप देखो एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो जैसे कि आपको पता है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यहाँ फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो हमने वही काम करने हैं। फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो देखिए 1.6 √3 प्लस 1, आपको पता है कि इसको करेंगे तो 3 आ जाएगा माइनस 1, तो क्या बन गया 1.6 √3 प्लस 1, और नीचे कितना गया 2 से काट दीजिए इसको 0.8। तो आपका आंसर जो हो जाएगा क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका आंसर जाएगा 0.8 √3 प्लस 1 ब्रैकेट इधर, ये आपका आंसर बन जाएगा मीटर में। कोई मुश्किल था क्वेश्चन करते जाइएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं इसका 9th। देखिए 9th में बोला है क्या क्वेश्चन में, द एंगल ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम टू द फुट ऑफ द टावर इज 30 मीटर एंड द एंगल ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम टू फुट ऑफ द बिल्डिंग 60। ठीक है, इफ़ द इतना मीटर हाइट है, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। हमें पता क्या करना है, हाइट ऑफ बिल्डिंग पता करना है, कितनी हाइट ऑफ बिल्डिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी डायग्राम बनाते हैं। देखिए कैसे डायग्राम बनेगा, ये 50 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, एक सामने है, एक और बिल्डिंग है, यही बोला है, तो इसकी एवोल्यूशन यहाँ जा रही है और इसकी यहाँ जा रही है। ठीक है, ये आपका 50 दिया हुआ है, ये हमें पता नहीं है। ठीक है, एक का एंगल जो है 30 है और एक का है 60। ओके, क्योंकि 50 मीटर था तो हमने ले लिया 50 हाइट है। ये किसकी है, टावर की हाइट थी। ठीक है, हमें बिल्डिंग की हाइट पता करना है, जो ये इधर बिल्डिंग बनी हुई है इसकी हाइट पता करना है, जिसकी 30 एंगल बनती है। चलो ये हमने x मान लिया, ट्रायंगल बना लेते हैं ABCD। ठीक है, तो ये हमारा बन गया है। अब देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, अब ये हो गया, तो अब हम लेंगे ट्रायंगल। देखिए ABC, ट्रायंगल ABC, तो AB अपॉन BC, तो ये tan कितना आएगा, 60 की वैल्यू है, और 60 आएगा। ठीक है, tan 60 आएगा। ठीक है, tan 60 की वैल्यू पता ही होता है क्या होता है आपको भी, ये x हो जाएगा, ये 60 का जो है वो 60 की वैल्यू होती है √3, तो क्रॉस कर दो, x इक्वल टू √3 इक्वल टू 50। अब ये जो हो जाएगा x इक्वल टू, ठीक है, x इक्वल टू 50 अपॉन √3। इक्वेशन एक बन गया, कोई मुश्किल नहीं, हमारा x की वैल्यू आ गया। लेकिन हमें तो पता करना है हाइट, यही बोला है ना उसने। तो देखिए दोस्तों, हाइट निकालने के हम क्या करेंगे, फिर लेंगे ट्रायंगल। ठीक है, लेंगे DCB। ओके, तो DC अपॉन CB, यानी वही tan 30।
तो डी सी हमारे पास कितना है, डी सी एच है, ठीक है, और एक्स आएगा इक्वल टू, इसका वैल्यू √30 का वैल्यू आपको पता है 1/√3 होता है। अगर आपको कहोगे मुझे याद है, मैं याद किया हुआ हूँ इसलिए याद है, आपको अगर नहीं पता है तो आप बना सकते हो, आप पहले वीडियो को देखो, उसमें पता लग जाएगा कैसे बनाने का तरीका है। मैं बार बार वही चीज़ बताऊँगा तो बहुत लंबी चली जाती है कोई भी चीज़, तो थोड़ा सा आप इतना तो तकलीफ़ कर ही सकते हो, ठीक है। आप इसको क्लोज कर दो, ये इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेगा, एक्स इक्वल टू √3h, ये 2। अब देखिए जो x की वैल्यू है यहाँ डाल दो, ठीक है, आपका ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखो डालो यहाँ पर इसकी वैल्यू, समीकरण 1 का मान 2 में रखने की कोई बड़ी बात नहीं होती, 1 का मान 2 में रखना, आप कन्फ्यूजन में रखने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ इतना लिखना है इक्वेशन 1 पुटिंग इन इक्वेशन 2 में, कोई खास नहीं। इंग्लिश मीडियम के लिए भी कहते ना, पढ़ाई तो अपना होना चाहिए, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, समझ अपनी होनी चाहिए। अब इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, 50/3 इक्वल टू 3/h। अब देखो h है ना दोस्तों, तो ये √3 चला जाएगा, h इक्वल रह जाएगा, ठीक है। तो 50, ठीक है, √3, ठीक है, √3 आएगा यहाँ, ठीक है, और गुना कर लो इसको, √3 इक्वल टू कितना आएगा, इक्वल टू h, ठीक है, h आ गया। अब देखिए ये आ गया, तो हमने इसको क्या करना है देखिए, ठीक है, 50, ठीक है, और अंडर रूट को मल्टीप्लाई, मैं कई बार बता चुका हूँ कि जब सेम अंडर रूट मल्टीप्लाई होती है तो 3 आती है, ठीक है। तो नीचे आप क्या करो, 3 लिख लो, ठीक है, इक्वल टू h। अब जो है ये आंसर तो है, इस मीटर में आंसर हो जाएगा, लेकिन कभी कभी आंसर जो होता है किसी और फॉर्म में मांगा जाता है, इसको डिवाइड कर दो, तो इसको डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 16, ठीक है, और अपॉन हो जाएगा आपका 2, 3, ये हो जाएगा मीटर, ये हो जाएगा आपका h, इसका आंसर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। कोई खास नहीं है, आपको दिख गया होगा इसका आंसर। अब हम इसके अगले पार्ट करते हैं। तो दोस्तों करते हैं अगला 10वां क्वेश्चन जो है, वो बोला है 2 poles of the equal height are standing opposite each and the other side of the road which is 80 meter wide from 2 points of between them on the road and their angle of the top of evolution of the pole are 60 and 30। ये बहुत ज़रूरी है, और 80 मीटर वाइड है। इसने बोला है कि एक सड़क है, सड़क के नीचे सेम पोल 2 लगे हुए हैं आमने सामने, और इसकी जो एवोल्यूशन इतनी बन रही है, और कहीं इसकी जो लंबाई है ये जो है ये टोटल जो है 80 मीटर है, इसकी वाइड है, ठीक है, और 2 पोल जो है सेम साइज़ की दोनों साइड लगी हुई है, और इसको जो यहाँ पर और ये जो बन रही है वो बन रही है आपका 30 और 60। ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूज़न वाली है, बट हम कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। अगर आप इसको x मानते हो तो आपको पता है कि टोटल 80 है, तो आप इतना को तो कह सकते हो ना कि 80 माइनस x, ये तो कह सकते हो ना आप। तो ट्रायंगल ABCDE, ठीक है, तो ये हमारा एंगल इस तरह से बन रहा है। अब हमने क्या करना है इसमें, देखिए देख लीजिए, ट्रायंगल ABC, तो AB अपॉन BC, ठीक है, तो किसके बराबर होता है, tan ABC। हमने ये लिया ट्रायंगल सबसे पहले, ठीक है, ये ABC ये वाला ट्रायंगल जो है, तो ये है हमारा, अगर इसको h मानते हो तो ये भी h, क्योंकि सेम इस दोनों की हाइट है, तो हाइट सेम होने की वजह से सेम ही होगा, तो h अपॉन x इक्वल टू tan 30, और tan 30 की वैल्यू क्या होता है दोस्तों, तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 1/√3, अब इसको क्लोज कर दो तो हो जाएगा x इक्वल टू h/√3। इक्वेशन 1 बन गया। अब ट्रायंगल इधर लेने हैं DEC, ट्रायंगल DEC, तो DE अपॉन EC, तो ये भी tan 60 की वैल्यू होगी, क्योंकि tan 60 की वैल्यू है ये, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब जो है हमारा यहाँ tan 60 की वैल्यू है, तो देखिए h अपॉन 80 माइनस x इक्वल टू √3। अब इसको क्लोज कर दीजिए, h इक्वल टू
√3 80 माइनस एक्स। क्वेश्चनों को कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन बहुत इजी होता है, सिर्फ आपको करने की ज़रूरत है। अब वही लेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, ठीक है, जो हमेशा करते हैं। अब देखिए क्या करेंगे हम, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम आपस में रखने की कोशिश करेंगे। तो h इक्वल टू √3, ठीक है, 80 माइनस, देखो अंडर यहाँ पर x की वैल्यू है ना, तो x क्योंकि यहाँ पर x है तो आप इसको रख दो h √3। अब इसको सोल्यूशन करने की कोशिश करो। देखो h बराबर इक्वल क्या जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो फिर से कर दो, तो ये हो जाएगा 80 √3। समझ में आ रहा होगा, कोई खास मैं नहीं कर रहा हूँ, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई फिर इसके साथ इसको। ये छोटे छोटे कंसेप्ट है, आपको पता है कि ये √3 है, ये √3 है, तो आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। ये बात आपने ध्यान से रखना है माइंड में, क्योंकि छोटी छोटी बातें ही आप लोग जरूरी होगा। और मैं कई बार कह चुका हूँ कि बुक जब भी मैं आप इन नेट खोलो और ये मेरा चैनल देखो तो आप कृपया बुक और कॉपी साथ में लेके बैठो और पेन साथ में करते रहो और सवाल देखते रहो, ठीक है दोस्तों। जो ज़रूरी है, पढ़ाई करने का अपना एक टेक्निक होती है, अब बच्चे हो समझना ज़रूरी है, ठीक है। अब हम इसको करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आ गया यहाँ पर। अब सॉल्यूशन कीजिए, ये माइनस में है, इधर आके क्या आ जाएगा +3h इक्वल टू 80 √3। कोई खास नहीं, देखिए माइनस में था तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस, जर्नल सी बात है, छोटी छोटी बातें हैं ये। अब 4h हो जाएगा। अब देखिए 80 √3, तो h इक्वल, बहुत ईजी मेथड में बता रहा हूँ, ये कहीं भी आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। अब जहाँ मर्जी ढूंढ लीजिए, नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे ईजी मेथड ही मुझे पसंद आता है। 20 आ गया, तो जो एक हमारा जो हाइट आ गया वो इतना आ गया। अब उसने क्या बोला है, डिस्टेंस ऑफ पोल। देखिए डिस्टेंस अगर टोटल 80 है तो एक का कितना होगा, ये पूछा है हमसे। तो ये तो चलो हमारा हाइट निकल गया। अब हाइट निकल गया तो आपको पता है समीकरण 1 से, फ्रॉम 1 से, ठीक है। अब यहाँ पर h की वैल्यू आ गया है, तो देखिए x क्या निकलेगा हमारा 20, ठीक है, h है ना, तो h की वैल्यू देखिए यहाँ h है, तो हम लिखेंगे 20 √3 × √3। मैं कई बार बता चुका हूँ कि मल्टीप्लाई आपस में करेंगे 3 हो जाएगा, तो h इक्वल टू 20 × 3, तो x की वैल्यू 60 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इसका पता करना है यहाँ से, यहाँ तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो अगर हमें हाइट पता, डिस्टेंस पता करना है दूसरी एंगल की, तो क्या होगा दोस्तों, डिस्टेंस 80 माइनस 60, तो आ जाएगा आपका 20 मीटर। कोई खास नहीं था सवाल, सिर्फ इसमें कन्फ्यूज़न थी, लेकिन आप अगर कोशिश करोगे तो बहुत आसानी से ये हो जाएगा। अब 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ठीक है दोस्तों। 11th क्वेश्चन में देखते हैं क्या कुछ दिया गया है हमारे पास, ठीक है। A TV tower standing vertically a bank of the canals from a point on the other bank directly opposite to the tower. The angle of the elevation of the top of the tower is a 60° angle from to the another point of 20 meter. दूसरी है हमारी 20 मीटर दिया हुआ है। Away from point of the line joined to the point to their foot of the tower. Their angle elevation of the top of the tower 30 एंगल बन रही है, क्योंकि मेन जो है एंगल हमें समझना है क्वेश्चन की। इसने एक ही बात बोला है कि एक टावर है जिसकी एवल्यूशन जो है ये बन रही है और एक का इतना मीटर है, ठीक है। जब 20 मीटर ये चलता है यहाँ से, ठीक है, तो ये और हमने पूछा गया है हाइट, यानी ये h पूछा गया है, ठीक है। तो कोई खास नहीं है, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। डायग्राम मेन होती है, मैं कई बार बता चुका हूँ। अगर 9th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री करना चाहते हो तो डायग्राम आप मेन दिमाग में रखोगे, ठीक है। अब चलो देखते हैं, करते हैं, कोई खास नहीं है, भी क्वेश्चन है। ट्रायंगल ABC, मैं हमेशा यही लेता हूँ ABC, मैंने डिग्री लगाया नहीं एंगल, ये 60 होगा, ये 30 होगा, ठीक है, ये छोटा एंगल है। अब देखो AB अपॉन BC, ठीक है, तो किसके बराबर हो जाता है दोस्तों, 10। कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें, आपको तो याद हो जाना चाहिए। तो h/x इक्वल टू 10 का वैल्यू √3 होती है, जो हमेशा करते हो आप लोग। h इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/3। ये बहुत इजी है, आपको क्वेश्चन समझना चाहिए, ठीक है, कई बार कर चुके हैं। तो h इक्वल टू x प्लस √3 हो गया, इक्वेशन एक बन गई अब हमारी। आप देखिए यहाँ पर, क्योंकि हमने आप लेना है, ये दोनों लेने हैं, यानी b और d लेने हैं।
तो बी डी लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 20 + x। समझ रहे हो ना मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो ये आएगी 20 + x। तो ट्रायंगल हमने लेना है फिर से ए बी डी में। तो ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू किसके बराबर दोस्तों, 10 30। तो 10 30 आपको ए बी कितना दिया हुआ है, एच। 20 + x इक्वल टू इसका वैल्यू पता ही है 1/3। तो आप देखिए ये हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको क्रॉस कर दीजिए। 20 + x इक्वल टू √3h। ये हो गया, ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 मिलेंगे, क्योंकि h का वैल्यू है तो h की वैल्यू की जगह रख दीजिए 20 + x, ठीक है, प्लस वो इक्वल टू x √3 इंटू √3 फ्रॉम 1 और 2 से लिख लीजिए, क्योंकि बताया कि हमें जब इतना, क्योंकि आप मैथ में जितना तेज़ बनोगे ना उतना फ़ायदा रहेगा, क्योंकि CBSE इतना टाइम देती नहीं है करने को, ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको पता है अंडर रूट हो रहा है तो 3x आ जाएगा, ठीक है। इसको इधर ले जाइए तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 = 3x - x। 20 = 2x। तो x = कितना आ जाएगा, 20/2। कट गया, 10 आ गया। तो x की वैल्यू 10 मीटर आ गया। कोई मुश्किल था दोस्तों, ये आंसर आ गया। अगर आपको हाइट पता करनी है तो हाइट, क्योंकि हाइट का हमारा जो आ चुका था ऑलरेडी, देखिए यहाँ पर आ रखा है हाइट का। तो हाइट का आ रखा है x √3। तो कोई बात नहीं है, हमारा 10 आ चुका है, 10 की जगह रख दीजिए, आ गया आपका हाइट भी। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है दोस्तों, अगर आप करोगे तो अच्छा लगेगा। एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा कि अगर कोई ज़रूरतमंद बच्चे हैं तो उनको ज़रूर बता दीजिए चैनल के बारे में, जो समझे और आगे कर सकें, ठीक है। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे जो कि हमारा सी पार्ट रहेगा। मैं अधिक देर का नहीं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि आपको देखने में भी आप बोर हो जाओगे, ठीक है दोस्तों। ओके बाय।